24 सालों में हम स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें या अभी हम पेशा की बात करें, जबकि 1996 से ट्राइबल क्षेत्रों को मजबूती दिलाने के लिए, नेतृत्व दिलाने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहीं कॉलेज में युवाओं से बात करेंगे तो उनको दिख रहा है कहाँ राजनीति हो रही है और कहाँ विकास हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग राजनीति आज कर रहे हैं वो विकासशील बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनको वोट बैंक नहीं मिलता, वहाँ से उनका अपना करियर चल रहा है। डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल काम है, वो 5 साल में नहीं होता। आप अगर चाहते हैं कि झारखंड 25 साल बाद विकासशील हो, विकास आए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको आज से सोचना पड़ेगा। झारखंड में कहाँ हम लोग चूक जाते हैं? आप पे बहुत जटिल सवाल है वो 1-5 मिनट के मेरे कहने से सॉल्व नहीं होगा। देखिए, किसी भी पॉलिसी का मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होता है। एक, एजुकेशन को सुधारने के लिए आपको यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव करनी है, उनका हेल्थ भी इम्प्रूव करना है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो परसेप्शन है झारखंड का, उस पर काम करने की जरूरत है और वो तभी आई थिंक चेंज होगा जब हम धीरे धीरे कुछ बुनियादी चीजों को सुधारना शुरू करेंगे और उसमें एजुकेशन सबसे ऊपर। पेशा एक्ट को लेकर देखिए कि सरकार जैसी पेशा एक्ट की बात हो रही, विरोध बड़े जोर से शुरू हो। देखिए, जब तक आम जनमानस को ये दिखेगा नहीं कि उस पॉलिसी के निर्धारण से उनको फायदा हो रहा है, तब तक वो पहला विरोध ही करेंगे। यहाँ की हिस्ट्री, इतिहास देखिए अगर आप, जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज यहाँ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोगों का होता है और ऐसे में लोकल जो लोग हैं जिनकी खुद की जमीन है, अगर उनको ही रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो पहला रिएक्शन होगा वो विरोध का ही होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और मैं शशि भूषण और हमारे साथ नितिशा बेशरा जी हैं और आदि नीति जो फाउंडेशन, डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके डायरेक्टर हैं। और यहाँ इन्होंने घाटशिला कॉलेज का एक प्रांगण है, यहाँ पर इन्होंने जो ट्राइबल बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में आगे वो जीवन में बढ़े, उनके लिए इन्होंने एक माता पिता के नाम पर सूर्य सिंह और कुंती बेसरा के नाम पर स्कॉलरशिप इन्होंने दिया है। सबसे पहले हम आपका इस कार्य के लिए स्वागत करते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस स्कॉलरशिप देने के पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर मैं अपनी खुद की एकेडमिक जर्नी को देखूं तो स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके आगे भी जो मैंने पढ़ाई की है इंडिया के बाहर, वो बिना स्कॉलरशिप के संभव नहीं हो पाई है। मतलब मैं वही अब यहाँ के बच्चों को कह रही थी कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, संसाधन की थोड़ी बहुत कमी है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरशिप के जरिए। और मेरे ही अनुभव से मुझे पता चला है कि भले ही छोटा प्रोत्साहन राशि हो, लेकिन उस राशि का प्रोत्साहन बड़ा होता है। तो उसी प्रोत्साहन को हम यहाँ देने के लिए आए हैं और हमारे ये संकल्प है कि आने वाले कम से कम 10 साल में हम 100 बच्चों को इस स्कॉलरशिप से जोड़ेंगे ताकि उनको हम आगे उनके करियर एडवांसमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सकें। आपने बहुत अच्छी बात की कि टैलेंट की कमी नहीं है और आपकी जर्नी में फिर एक तरह से स्कॉलरशिप का बहुत महत्वपूर्ण रहा। आपने नेशनल, इंटरनेशनल और सरकारों के साथ भी आपने काम किया स्ट्रेटजी मेकिंग को लेकर। झारखंड में कहाँ हम लोग चूक जाते हैं 2024, मतलब 24 साल हो गए स्ट्रेटजी को लेकर, या अपने टैलेंट को या अपनी संस्कृति, भाषा और जो भी हमारी भाषा, उसको ये दिखाने में आज भी हम बुनियादी चीजों में उलझे हुए। आपका ये बहुत जटिल सवाल है वो 1-5 मिनट के मेरे कहने से सॉल्व नहीं होगा। देखिए, किसी भी पॉलिसी का मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होता है। एक, एजुकेशन को सुधारने के लिए आपको यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव करनी है, उनका हेल्थ भी इम्प्रूव करना है और यहाँ पे इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आने हैं ताकि यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट का सृजन कर सकें। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक यहाँ हम उस तरीके का इकोसिस्टम नहीं बना पाएंगे, हमारे बच्चे स्किलिंग की तरफ जो है प्रोत्साहित नहीं होंगे, उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा और वो बहुत ही लो स्किल वाले नौकरियों के लिए माइग्रेट करेंगे। और लो स्किल वाले नौकरियों के लिए आपको पढ़ाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का खेल है और इकोसिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ तक पॉलिसी मेकर की हैसियत से अगर मैं बोलूँ, तो हमारे झारखंड स्टेट का परसेप्शन जो है वो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, बहुत नेगेटिव रहा है। हर चीज का विरोध। बिल्कुल, आप यहाँ ज़मीन अक्वायर करने आइए तो विरोध होता है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे चाहती हैं कि यहाँ फैक्ट्री सेटअप करे, लेकिन जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं वो है नहीं यहाँ। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए होता है कि लोकल जो यहाँ के लोग हों वो इतने सशक्त और स्किल्ड हों कि अगर वो यहाँ फैक्ट्री आके लगा रहे हैं तो यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो कि आज के टाइम पे तमिलनाडु, केरला में बहुत आसानी से होता है। तभी एप्पल जैसी फैक्ट्री तमिलनाडु में अपना फैक्ट्री सेटअप करती है, ना कि झारखंड। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो परसेप्शन है झारखंड का, उस पर काम करने की जरूरत है और वो तभी आई थिंक चेंज होगा जब हम धीरे धीरे कुछ बुनियादी चीज़ों को सुधारना शुरू करेंगे और उसमें एजुकेशन सबसे ऊपर आ। अच्छा एक इनपुट दिया और ये हम लोग रोज फील भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी सरकारी कार्य हो या वो निजी सेक्टर का हो या प्राइवेट, योजना घोषणा होने पर पहले ही वो एयरपोर्ट की बात हो, बड़ी फैक्ट्री लगाने के बाद वो विरोध शुरू हो जाता है। और हालांकि उसमें हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की आप कमी कहाँ देखती कि कोई भी योजना शुरू होने से पहले, कोई भी काम नीति लगने से पहले ही उसका विरोध हमने शुरू कर दिया। उदाहरण में भी पेशा एक्ट को लेकर देखिए कि सरकार जैसी पेशा एक्ट की बात हो रही, विरोध बड़े जोर से शुरू हो। देखिए, जब
तक आम जनमानस को ये दिखेगा नहीं कि उस पॉलिसी के निर्धारण से उनको फायदा हो रहा है, तब तक वो पहला विरोध ही करेंगे। यहाँ इंडस्ट्री लगाने पे सबसे पहले विरोध इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री, इतिहास देखे अगर आप, जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज यहाँ रही हैं, वहाँ लग तो जाती हैं फैक्ट्रीज, लेकिन मैनेजर्स बाहर से आते हैं, एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोगों का होता है। और ऐसे में लोकल जो लोग हैं, जिनकी खुद की जमीन है या जिनकी खुद की जमीन में फैक्ट्री बनी है, अगर उनको ही रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो पहला रिएक्शन होगा वो विरोध का ही होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए कई स्टेट्स में बहुत सारे पॉलिसीज हैं जहाँ पे नियोजन नीतियां ऐसी बनी हैं कि जहाँ लोकल जॉब्स में पहले प्रेफरेंस लोकल लोगों को दिया जाए, और जहाँ ये सरकार अमल करना शुरू करेगी वहाँ विरोध होना शुरू हो। तो मूलतः यही कहने का मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी कानून में या किसी भी नीति में अगर आम इंसान को फायदा नहीं हो रहा है वहाँ के, पहले तो विरोध होगा ही। आपने कहा जिसे 24 सालों में हम स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, या अभी हम पेशा की बात करें, जबकि 1996 से ट्राइबल क्षेत्रों को मजबूती दिलाने के लिए, नेतृत्व दिलाने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए बना हुआ है, लेकिन हम लागू नहीं कर पाए। लागू करने से पहले हर बार विवाद में कोई भी नीति अगर झारखंड से संबंधित है, बनाना है, विरोध के या कोर्ट के चक्कर में फंस जाता है। क्या हमारे जो नेतृत्व है वो बनाना नहीं चाहते हैं, या इसी के इर्द गिर्द राजनीति है इसलिए हम उसको सोचते हैं कि नहीं, इसको उलझाए रखो और बाकी काम जैसे डेवलपमेंट की बात है, हाई स्किल की बात है, उस पर? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहीं कॉलेज में युवाओं से बात करेंगे तो उनको दिख रहा है कहाँ राजनीति हो रही है और कहाँ विकास हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग राजनीति आज कर रहे हैं वो विकासशील बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से उनको वोट बैंक नहीं मिलता, वहाँ से उनका अपना करियर चल रहा है। डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल काम है, वो 5 साल में नहीं होता। आप अगर चाहते हैं कि झारखंड 25 साल बाद विकासशील हो, विकास आए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको आज से सोचना पड़ेगा। और उतनी दूर की तो कोई राजनीति होती ही नहीं है। 5 साल की राजनीति होती है, 10 साल की राजनीति हो, तत्कालीन होती है, तत्कालीन फायदे होते हैं। आप यहीं का बजट देख लीजिएगा या फिर एजुकेशन का बजट देख लीजिएगा, अधिकतर एलोकेशन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, कहीं फोकस क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल मिल जा रही है, आपको हर जगह प्राइमरी सेंटर मिल जाएंगे, डॉक्टर्स नहीं है, और इनफैक्ट टीचर्स हैं भी तो आधे से ज्यादा टाइम ट्रांसफर पोस्टिंग में चला जाता है, और एक तरीके से वो भी जरिया है कमीशन का, और बहुत बड़ा जरिया है। तो जब तक आप टीचर्स को वोट बैंक की तरह देखेंगे, ना कि सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह जो कि क्वालिटी एजुकेशन दें, जब तक कि आप आशा वर्कर्स को देखेंगे अरे ये वोट बैंक नहीं, इनका एक्चुअली में फ्रंट लाइन में जाके सर्विस देने का काम है। आप अगर उनकी जिम्मेदारी, उनके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो उनके परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उस चीज़ से देख के जोड़ेंगे कि अरे ये तो हमारे वोट बैंक है, तो आपका बेसिकली डेवलपमेंट के आउटकम्स आपके नहीं निकलेंगे। तो आपके सवाल का यही जवाब हुआ कि हर चीज़ में राजनीति घुस जाती है, विकास में भी राजनीति घुस जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन आपने जितनी भी बातें की वो हमारे पॉलिसी मेकर और जो हमारी सरकार है उनके लिए बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना कि सिर्फ जो राजनीति है और राजनीति में विधायक एमएलए बनना वो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन स्टेट को अगर चलाना है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, तो आपको पॉलिसी के आधार पर काम करना होगा। और उसके हिसाब से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक संवेदनशील और भावुक जो राजनीति है आप करके तत्कालिक फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य को अपने बदौलत आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। आपको हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा दूसरों पर निर्भर होना होगा, केंद्र की तरफ निर्भर होना होगा या लोन पर निर्भर होना होगा। तपने सहयोगी सरवण और श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।